देखिए, सबसे पहले तो मुसलमानों को ये लोग बेवकूफ़ बनाते थे, चाहे वो सपा रही हो, बसपा रही हो, कांग्रेस रही हो। अब मुसलमान जाग चुका है। आदाब, नमस्कार दोस्तों। इस समय मौजूद है मऊ जिले के कोपागंज में और हम बता दें कि हमारे पीछे देख सकते हैं तमाम लोग खड़े हैं। आखिर में क्यों खड़े हैं, और हम बता दें कि कुछ देर पहले यहाँ पे मंत्री जी आए हुए थे, जो कि दारा सिंह चौहान मंत्री जी आए हुए थे। तो इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं, सीधे इनसे बात करते हैं, कुछ जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। स्वागत आपका, नमस्कार। अपना परिचय बताएं। शमशाद अहमद सभासद, भाजपा, कोपागंज, मोहल्ला हकीमपुरा। आज देखा जाए कि दारा सिंह चौहान जो मंत्री बने, कैबिनेट मंत्री बने हैं, वो यहाँ पे आए हुए थे। क्या मामला था, क्यों आए हुए थे? वो ईद मिलन के समारोह में आए थे और वो हम लोगों को जो है इसका बधाई दिए कि ईद का मिलन है, और सारे लोग उनसे मिले और बड़े खुशी से आश्वासन दिए। नहीं, दारा सिंह चौहान हमेशा जो है लोगों के जन संपर्क में रहे और हमेशा लोगों से मिलते जुलते रहे, और हमारे वो गुरु हैं और हम उनके जो है साथ जुड़े हुए हैं, और उनके साथ जुड़कर भाजपा को वोट देंगे योगी मोदी जी के नाम पर। और इस बार हम लोग मुस्लिम समुदाय के लोग काफ़ी वोट देकर जो है भाजपा को जिताने का काम करेंगे। आइए कुछ लोग और भी उनसे बात कर लेते हैं। जिस तरह देखा जाता है कि मुस्लिम शुरू से या तो कांग्रेस या तो बहुजन या तो सपा के पीछे घूम रही है। देखा जाए मुस्लिम का कोई जनाधार नहीं रह गया, कोई मुस्लिम का खुद का नेता नहीं रह गया, लेकिन मुस्लिम आज भी उनके अदर पार्टी के पीछे घूम रही। आखिर में ऐसा क्यों रहा? देखिए, सबसे पहले तो मुसलमानों को ये लोग बेवकूफ़ बनाते थे, चाहे वो सपा रही हो, बसपा रही हो, कांग्रेस रही हो। अब मुसलमान जाग चुका है, विकास की तरफ जा रहा है। मुसलमान बैंक बैलेंस और वोट का नहीं है, बल्कि मुसलमान पढ़ा लिखा है, अब समझदार है। मुसलमान समझ रहा है ऊंच नीच जो खाइयाँ थी वो सब खत्म हो गई है, और मोदी जी के जो गारंटी है उस पर मुसलमान विश्वास करके भारी से भारी मतों से उनको विजयी बना करके 400 पार का जो लक्ष्य है, हम तो कहते हैं कि 450 इस बार सीटें आने जा रही है। क्यों लोग मोदी जी को वोट करेंगे? मेरे भाई, आप बताइए, पहले प्रधानमंत्री विदेश जाया करते थे तो पीछे सबसे रहा करते थे। आज वही देश है, सिर्फ प्रधानमंत्री बदले हैं, उनकी नीति बदली है, उनका विचार बदला है, और विकास की धाराएं इतनी आगे बढ़ी हैं कि दुनिया में आज विश्व गुरु बनने जा रहा है हमारा हिंदुस्तान। तो ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की देन है। और अगर हमने 400 पार करके मोदी जी को तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री, तो हम बिफोर उनको बधाई देते हैं, अग्रिम बधाई उनको देते हैं कि वो प्रधानमंत्री हो गए, सिर्फ रिजल्ट आना बाकी है। तो आप प्रधानमंत्री हो गए? जी बिल्कुल, इसलिए कि पूरी आप देखिए, जब मुसलमान, जिनको आप कह रहे थे कि 36 का आंकड़ा, आज मुसलमान उनको वोट दे रहा है, अब भारी संख्या में वोट दे रहा है, तो फिर बचा क्या है? कोई ऐसी कास्ट है जो भाजपा को वोट नहीं कर रही? तो बताएं आप। लेकिन देखा जाता है कि मुस्लिम जो बीजेपी के सांसद, चाहे विधायक, चाहे नेता है, मुसलमानों को देखा जाता है बार बार कहीं ना कहीं टारगेट करते रहते हैं। इसको लेकर किस तरह देखते हैं? मेरे भाई, कुछ लोग अगर कोई बयान दे रहे हैं तो उसके पस मंजर में जाइए। आप उनको उकसा रहे हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है। उनका वो अपना निजी बयान है, ऐसा नहीं है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का वो बयान। लेकिन एक समाज को टारगेट करना कहाँ तक ये सही है? हम तो देख रहे हैं कि मुसलमान को कहीं का टारगेट नहीं किया जा रहा। बताइए, जो विकास की धाराएं बढ़ रही हैं उसमें आप एक बात बताएं कि जो आवास योजना है, क्या उसमें कहीं भेदभाव हुआ है? आप हमको एक और बात बता दें, आयुष्मान कार्ड है, कहीं भेदभाव है? राशन जो मिल रहा है फ्री का, क्या उसमें कहीं भेदभाव? ये कैसी अफवाह उड़ाई जा रही है? ये सब एक क्या कहते हैं कि इलेक्शनी प्रोपगंडा है उनका, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या मुद्दा है जो कि बीजेपी के, आप भी एक नेता हैं और बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो क्या मुद्दा है चुनाव में अब की बार? 400 पार विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आप बताइए, आपके सटे हुए कोपागंज से 4 लेन से जाता है, आप लखनऊ जाने में सुबह से जाते थे, शाम हो जाती थी। आज के डेट में 3 घंटा में लखनऊ पहुंचिए अपने मरीज को लेकर के, हज के लिए, जो भी आपका सफर करना है। तो विकास की धारा कोपागंज में आप देखिए, रेलवे, आप एक एक विकास को गिनाइए। और माननीय दारा सिंह चौहान जी एक ऐसे नेता हैं कि गांव गांव के एक एक बच्चे को जानते और पहचानते हैं। हारने के बाद, जीतने के बाद लोगों के दुख दर्द में हमेशा आते हैं, इसलिए काफी संख्या में लोग उनसे जुड़े हुए हैं और उनके नाम पर, योगी और मोदी जी के नाम पर वोट करने जा रहे हैं। मंत्री जी आए हुए थे, क्या कोपागंज के लिए सौगात देके गए? उन्होंने आश्वासन दिया है, आचार संहिता लगा हुआ है, इसलिए उन्होंने कहा कि जो हमने उनको प्रस्ताव दिया है और उनसे बात की है, कहा कि बुनकरों के लिए जो पासबुक का मामला है उसको बिल्कुल हल किया जाएगा। और कोपागंज के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है कि एक स्टेडियम दिया जाएगा। इसके लिए कोपागंज की आवाम उनका तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती है।
तो आप देख रहे थे ये कोपागंज की तमाम नेता थे और जनता थी। तो आपको ऐसी वीडियो हर जगह से दिखाता रहूंगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कैमरामैन के साथ मैं मुनीर आलम।